हरिओम। ओम नमो नारायण। प्रिय साधकों, आज हम लोग बात करेंगे ओंकार की या ओम जाप प्राणायाम। यह प्राणायाम जो कि नाम से स्पष्ट है, इसमें हम ओम की ध्वनि निकालते हैं। इसमें ओम लंबा रहता है और माँ अंत में छोटा रहता है। विशेष जो हमेशा ये कहता है कि हम लोग जितने भी प्राणायाम करते हैं बिल्कुल सीधा बैठना, हमारी तो सीधी रहनी चाहिए और हमारे सांसों की जो लेना और छोड़ना उस पर पूर्ण ध्यान केंद्रित करें। वो वहीं पे केंद्र में है और हम अपने आज्ञा चक्र से इन श्वासों के आने जाने को देखें, क्योंकि प्रत्येक श्वास जो हमारे अंदर आ रही है वो दिव्य ऊर्जा, दिव्यता, दिव्य शक्ति को लेकर। वो दिव्य शक्ति हमारे फेफड़ों के माध्यम से खून के माध्यम से शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में, प्रत्येक कोशिकाओं के केंद्र बिंदु माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचती है। जैसे ही हमारी प्रत्येक कोशिकाएं ऊर्जित होती हैं और स्थिर ऊर्जा से अंदर आती हैं, तो जैसा मैंने पूर्व में भी बताया, हमारी प्रत्येक कोशिका, हमारा प्रत्येक जितने भी टॉक्सिन्स हैं, विषाक्त तत्व हैं, उसको बाहर निकालता अलग अलग तरीके से प्रत्येक अंग का अपना एक सर्जन का माध्यम है। तो जब हम श्वासों की प्रक्रिया कर रहे हैं तो इस समय इस श्वासों के माध्यम से सारे के सारे टॉक्सिन्स को बाहर, विषाक्त तत्व को बाहर निकालता है, विषाक्त। तो जैसे हम इसको ध्यान देंगे तो प्राणायाम की अत्यंत विशेषता ये है कि अभी तक हमने जितने प्राणायाम किए और विशेष रूप से अनुलोम विलोम तक, इसने हमारी ईड़ा पिंगला नाड़ी को जागृत किया। ईड़ा पिंगला नाड़ी को जागृत किया और जब हम पूर्ण रूप से केंद्रित होकर के अपनी सांसों, दिव्य ऊर्जा को आते जाते देखते हैं, दिव्य ऊर्जा आ रही है, विषाक्त ऊर्जा बाहर निकल रही है, दिव्यता अंदर भर रही है और विषाक्तता बाहर चली जा रही है। जब हम ये इसका अनुभव करते हैं इससे, तो हमें पूरे शरीर के प्रत्येक अंग ऊर्जित होने का आभास बनता है। उसके साथ साथ इसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क में स्थित जो तीन ग्लैंड्स हैं, पहले ही बता रखी है, पिट्यूटरी, पिनियन, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। हाइपोथैलेमस के साथ थैलेमस, ये अपने उन हार्मोन्स को, उन रसायनों का उत्सर्जन करके लिए जो आपके ध्यान अवस्था के लिए आवश्यक, वो आपके रीढ़ के केंद्र स्थित जो सुषुम्ना नाड़ी है उसको जागृत करना प्रारंभ करती है। और जब आप उस जागृत अवस्था में आते हैं सुषुम्ना नाड़ी, तब आप मेडिटेशन के तरफ आगे बढ़ते हैं, ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम लोग करते हैं ओंकार, पृथ्वी या ओम या यह अत्यंत शांति प्रदान करने वाला, आपके ध्यान की यात्रा में आपके सहायता करने वाला, उस दिव्य ऊर्जा जो देता है उसके सानिध्य में रखने वाला ये प्राणायाम। इसको जितनी देर कर सकते हैं उतना करें, कम से कम 9 बार तो अवश्य करें। आइए करते हैं। ओ
इस प्राणायाम ओंकार ऊंचा करने के पश्चात आप दिल सहज होगी। शरीर के सभी अंग एक सहज भाव से सुर लहता आपके पूरे शरीर सुर उदय ताल इसका अभ्यास प्रतिदिन करें। संभव है। स्वयं
जो आप ध्यान करना चाहिए उसके करते चलना, यह अत्यंत सहज मार्ग है प्राणायाम से ध्यान की। के साथ को एक प्राणायाम एक समझ कर करें। कितने भी अशक्त, कितने भी बीमार, डॉक्टर चिकित्सक से अपनी परामर्श लेकर थोड़ा थोड़ा करके प्रारंभ अवश्य करें और विशेष रूप से अनुलोम विलोम तो अवश्य करें। अब करते समय स्वयं अपने सहारे से पेड़ की हड्डी को सीधा रख करके नहीं बैठ सकते, तो किसी चीज की सहारा ले लें, किसी कोट के माध्यम से अपने को सीधा रख करके जब आप अनुलोम विलोम करेंगे आपके शरीर में सुधार आना प्रारंभ हो जाएगा। फिर सारे समस्त प्राणायाम करके आपको पाएंगे जो आप चाहते हैं। शरीर की व्याधियों से जो चिकित्सक ने आपको दवाएं दी कि औषधि थी, इसके जो प्रभाव है तीव्र गति से आपके शरीर में कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे प्राकृतिक रूप से आप। साथियों, इसी के साथ आज